अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप हैं कुकिंग विद इरम के साथ। आज हम बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे। मिक्स वेजिटेबल, गाजर, मटर, मेथी, आलू, चारों सब्जियों को बनाएंगे। सीज़न की आई हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं सर्दियों में ये सब्ज़ी और बहुत आसान रेसिपी है। चारों सब्जी को हम किस तरीके से बनाएंगे, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और हम यहाँ चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सारी वेजिटेबल्स मैंने पहले से कटिंग करके रख ली थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं एक गाजर की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ गाजर को पहले मैंने धो लिया था। इसका टॉप और बॉटम दोनों हिस्से डिस्कार्ड कर देंगे और इसको हल्का सा छील लेंगे। इस तरीके से गाजर को सिर्फ हल्का सा ही छीलते हैं। फिर यहाँ स्लाइसेस में कटिंग करेंगे। जो पतला हिस्सा है उसको स्लाइसेस में काटेंगे और जो नीचे का मोटा हिस्सा रह जाएगा उसको हम चौरस पीस में कटिंग करेंगे। मैंने सारी गाजर इसी तरीके से काट के रखी हैं। आपको दिखा देते हैं। हाफ केजी यहाँ मेरे पास गाजर है, तो ये एक मैंने आपको दिखाने के लिए रख ली थी। ये नीचे वाला हिस्सा चौड़ा बहुत होता है, तो इसकी हम चौरस पीस में कटिंग कर लेंगे। सारी गाजरें इसी तरीके से मैंने कटिंग की हैं। यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए थे, इसकी स्किन उतार ली थी और इनको क्यूब्स में काट लिया था। गाजर और आलू की कटिंग देखें इस तरह से हुई हुई है। इस तरह पतले स्लाइसेस होंगे, जितने पतले होंगे उतना ही वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट जल्दी हो जाएगी। और आलू भी छोटे क्यूब्स में काटने हैं, बड़े क्यूब्स में नहीं काटेंगे। और बाकी हमारे पास यहाँ मेथी है। हाफ केजी मेथी थी। इसको बहुत अच्छी तरह पहले मैंने धोया था, फिर तोड़ा था। तोड़ने के बाद इस तरह कटिंग कर लिया मोटा मोटा। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। एक डंडी मैंने बचा ली थी। हमने पत्तों के साथ थोड़ी सी डंडी भी लेनी है, सिर्फ पत्ते नहीं तोड़ने, डंडी समेत हमने मेथी को इस तरह से तोड़ा है। बस 1-1.5 इंच की डंडी लेनी है, बाकी डंडी को डिस्कार्ड कर देंगे। बस ये देखें इस तरीके से सारी मेथी को इसी तरीके से मैंने तोड़ा, धोया और कटिंग कर लिया। यहाँ मटर ले ली थे, मटर भी मेरे पास हाफ केजी है, इसको भी धो लिया है छीलने के बाद। सारी वेजिटेबल्स यहाँ मेरे पास चारों रेडी हैं और इसको हम इसमें डाल लेंगे। मेथी ज़्यादा थी तो हमने उसको अलग रखा है। और अब हम पैन की तरफ चलते हैं। फ्लेम ऑन कर दी है, इसके ऊपर पैन रख दिया है और 1 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने सरसों का ऑयल लिया है। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी स्लाइस में कटी हुई। और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है यहाँ, वो हम ऑयल वाले हिस्से में डालेंगे, प्याज के ऊपर नहीं डालेंगे क्योंकि ऑयल में हमें ज़ीरे की खुशबू चाहिए। तो मैंने ऑयल वाले हिस्से में यहाँ ज़ीरा ऐड किया है और इसको हल्का सा चटकने देंगे, फिर मिक्स करेंगे सब में। इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे दोनों को और हल्का फ्राई कर लेंगे। हल्का गोल्डन फ्राई प्याज को यहाँ कर लेंगे, बस जले नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब आँच को थोड़ा स्लो कर दें प्याज, वरना जल जाएगी। जब इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाएगा तो 2 टीस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे। 1-2 टीस्पून पानी डाल के ये मसालों के साथ अच्छे से भुन जाए, ताकि वरना सारा ऑयल उड़ जाता है। अब हम यहाँ डालेंगे स्पाइसेस। 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ली थी, 1.5 टीस्पून नमक है, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, वरना ये भुनाई नहीं हो सकेगी, जलने लग जाएगा। बस जले नहीं, ये आपने ध्यान रखना है। तो मैं 2-2 टेबल स्पून पानी डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। 3 से 4 मिनट तक हम इन मसालों को भूनेंगे। जब मसाले भुन जाएंगे तो हम यहाँ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जल्दी पकाने की वजह से मैंने यहाँ पहले ही बॉईल करके छिलका उतार लिया था और इनको ब्लेंड कर लिया था। प्यूरी सी बना ली एक मैंने। प्यूरी सी बना लेंगे तो सालन हमारा जल्दी पक जाएगा, वरना टमाटर साबुत डालते हैं तो फिर इसको सॉफ्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ गले हुए टमाटर लिए हैं मैंने, इसलिए इतना मुझे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ ऑयल सारा सरफेस पे जब आ जाएगा तो इस पॉइंट पे हम 2 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें मेथी डालेंगे सबसे पहले, ताकि मेथी सॉफ्ट हो जाए और मेथी थोड़ा पानी भी छोड़ दे। इस तरीके से टमाटर को बहुत ज़्यादा भूना नहीं है मैंने,
क्योंकि वो गले हुए टमाटर थे तो जल्दी ही बस भुनाई हो गई उसकी। मेथी डालने के बाद चलाएंगे, चलाने के बाद हम इसमें सारी वेजिटेबल ऐड कर देंगे इस तरीके से। अच्छा ये ध्यान रहे हमने इसमें पानी वगैरह नहीं डालना। पानी गाजर मेथी सब अपना खुद छोड़ेगा, उसी पानी में ये वेजिटेबल्स गलेंगी। 15 से 16-17 मिनट लगेंगे, हमारी सारी वेजिटेबल गल जाएंगी। अभी हाई फ्लेम है। जब हम इसको दम या मीडियम टू लो आंच जब करेंगे तो इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू लो आंच में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। 15 से 16-17 मिनट लगेंगे, सब्ज़ी सारी गल जाएगी। बिल्कुल मीडियम टू लो आंच कर देंगे। हाई फ्लेम पे ये फ़ौरन जल जाएगी। आंच का आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आंच कर देंगे तो सब्ज़ी का सारा पानी भी रिमूव हो जाएगा और सब्ज़ी नीचे से लगने लग जाएगी। इसी पानी में ये स्टीम में गल जाएगी आराम से। पानी इसमें नहीं डालेगा, वेजिटेबल्स में पानी नहीं डालते। यहाँ देखें 17-18 मिनट हो गए हैं। इतनी देर में सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं, एक दूसरे में मिक्स हो गई हैं। हम यहाँ गाजर को तोड़ के दिखा लेते हैं। ये देखें एक हाथ से टूट गई तो देखें कितनी सॉफ्ट हो रही है। बस ऐसे ही हमें चाहिए। अच्छा यहाँ मैं एक बात बता दूं कि बाज़ घरों में बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी सब्ज़ी खाई जाती है और बाज़ घरों में बिल्कुल घुटी हुई खाई जाती है। ये इस पॉइंट पे रेडी है। आपको अगर सॉफ्ट रखनी है तो आप सॉफ्ट रख लें, खड़ी खड़ी रखनी है तो ये यहाँ ये रेडी है। बस इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। बाज़ घरों में सबकी अपनी मर्ज़ी होती है कैसा खाया जाता है कैसा नहीं। मैं इसको बस थोड़ा थोड़ा चम्मच से प्रेस कर दूंगी। थोड़ी थोड़ी घुटी हुई चाहिए हमें। पूरी वेजिटेबल्स को हम घोटेंगे नहीं, भुर्ता नहीं बनाएंगे। इसी तरह थोड़ी साबुत नज़र आए गाजर मेथी आलू मटर चारों चीज़ें। और कितनी आसान सी रेसिपी है, बस इसकी भुनाई हमने अच्छी से करनी है। जब ऑयल इस तरह किनारों से सरफेस पे आने लग जाएगा तो बस यहाँ हम भुनाई को छोड़ देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। इतनी देर हमने इसकी भुनाई की है, 6 से 7 मिनट लगे भुनाई होने में। जब भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और यहाँ देखें ऑयल सारा सरफेस पे आ गया इस तरीके से। जैसे ही हम चूल्हा बंद करते हैं ऑयल सारा किनारों पे आ जाता है। बस यहाँ ये रेडी है, सारा मैंने डिश आउट कर ली है। और यहाँ वेजिटेबल्स मेरे पास ज़्यादा थी, 1.5-2 किलो यहाँ वेजिटेबल्स हैं सारी मिला के। आप अगर अपने हिसाब से बनाएं और क्वांटिटी कम करना चाहें तो फिर मसालों की नमक की क्वांटिटी भी आप फिर कम कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। और इसको रोटी से हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी है। इस तरह भुजिया बनाएंगे आप तो सभी शौक से खाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।